नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी मैं लेकर आया हूं उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस भर्ती के लिए जो विज्ञापन निकला है उसके विषय में। ठीक है, तो यहाँ पर विज्ञापन निकल चुका है और आपको अब फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। तो चलिए हम लोग पहले चयन हेतु जो विज्ञापन है उसको देख लेते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह ग के आरक्षी जनपदीय पुलिस पुरुष तथा आरक्षी पीएसी या आईआरबी पुरुष के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन है। ठीक है, विज्ञापन का जो प्रकाशन तिथि है वो 30 अक्टूबर 2024 है और जो फॉर्म है ऑनलाइन जो होना है वो 8 नवंबर से होना है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो है 29 नवंबर 2024। लिखित परीक्षा जो है लिखित परीक्षा की जो अंतिम तिथि है वो है 15 जून। उससे पहले जो पीएसटी है या पीईटी जिसको बोलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो सब कंप्लीट होने के बाद ही ये 15 जून को जो है पेपर होना है। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर कुछ विशेषताएं हैं। पदों का विवरण जो है वो इस प्रकार से है। उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष जो है उसके 1600 पद हैं और यहाँ पर जो है आरक्षण सहित दिया हुआ है, वो आप विशेषकर आप लोग इसके पीडीएफ में देख सकते हैं। बाकी आरक्षी पीएसी जो है इसके लिए 400 पद जो है निकले हैं, उसके लिए आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, तो वेतनमान की अगर हम बात कर लें तो वेतनमान जो है लेवल 3 का होगा, लेवल 3 होगा वेतनमान का 21,700 से लेकर 69,100 तक। पद का स्वरूप है अराजपत्रित, स्थायी या अंशदायी पेंशन युक्त। शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक है, और वो भी उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा। ठीक है, या फिर उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता होनी चाहिए। अगर आप लोग सारी बातों में समान है, कोई दो अभ्यर्थी सारे बातों में समान है, तो ऐसे समान अभ्यर्थियों में अधिमानी जो अर्हता है वो देखी जाएगी। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। शारीरिक मानक परीक्षण की बात करें तो हाइट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए अभ्यर्थी की, अगर वो सामान्य या फिर ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी का है तो 165 सेंटीमीटर, और पर्वतीय क्षेत्र का है तो 160 सेंटीमीटर, और एसटी कैंडिडेट है तो 157.5 सेंटीमीटर। सीने की माप सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 83.5 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 76.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 81.3 सेंटीमीटर फुला के। ठीक है, जो सीने में फुलाव है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर का अवश्य होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शारीरिक दक्षता परीक्षा, ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक मानक परीक्षण में पास हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है उसमें जो पास हो जाएंगे उनको पीईटी देना पड़ेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा। उसमें उनको क्रिकेट बॉल थ्रो कराना होगा। ठीक है, जिसका पूर्णांक 20 नंबर होगा। क्रिकेट बॉल थ्रो जो है मिनिमम 50 मीटर क्वालिफाई करने के लिए है और 70 मीटर तो एक्सीलेंट के लिए है। ठीक है, लंबी कूद 20 अंकों का है, इसमें भी 13 फीट जो है मिनिमम कम से कम क्वालिफाई करने के लिए चाहिए और 18 फीट तो एक्सीलेंट है, 20 नंबरों के लिए है वो। चिनअप यानी कि बीम, ये भी 20 अंकों का है। 5 बार अगर आप बीम छूते हैं मिनिमम तो आपको 10 अंक मिलेंगे और 10 बार छूते हैं तो एक्सीलेंट होगा, यानी कि 20 अंक पूरे मिल जाएंगे। बैठक जो है पूर्णांक 10 अंकों का है। 2 मिनट में 50 बैठक लगाना होगा और इसके लिए 4 अंक मिलेंगे, और अगर 100 या उससे थोड़ा बहुत कम लगाते हैं तो उसी हिसाब से आपको अंक मिलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम अगर 100 लगा देते हैं तो आपको एक्सीलेंट माना जाएगा, 10 अंक मिलेंगे। दंड जो है ये 25 दंड लगाना होगा 4 मिनट के अंदर अंदर मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए, और 75 जो है दंड जो है 4 मिनट में जो लगाएगा वो एक्सीलेंट माना जाएगा। ठीक है, दौड़ जो है 3 किलोमीटर का होगा। इसमें
क्वालिफाई करने के लिए 20 मिनट है और एक्सीलेंट के लिए 10 मिनट है। ठीक है, तो अब जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा की बात कर ले तो लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और ये जो एग्ज़ाम होगा या तो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, आने वाले समय में पता चल जाएगा। ठीक है, और यहीं पर इस परीक्षा में जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, सामान्य व ओबीसी के कैंडिडेट, उनको 45% अंक लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, और एससी एसटी को मिनिमम 35% अंक लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, उससे नीचे के जो होंगे वो अनर्हता माने जाएंगे, मतलब डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे। आयु की गणना जो है वो निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2024 को की जाएगी। मतलब कि जो आपकी आयु है वो 18 से 22 साल होनी चाहिए और उसकी जो गणना होगी वो 1 जुलाई 2024 को की जाएगी। ठीक है, यानी जब भी आप अपना आयु निकालेंगे तो 1 जुलाई 2024 के हिसाब से निकालिएगा। ठीक है, आवेदन हेतु पात्रता तो जो है वो आपको मैंने बता दिया था। वैसे फ़िलहाल यहाँ पे कुछ पात्रता और भी दी हुई हैं कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम तिथि तक पंजीकरण होना चाहिए, या फिर उनमें से कोई अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी हो या स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारक हो, या फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण करी होगी। दोस्तों, अब हम शुल्क की बात कर लेते हैं, फ़ीस की बात कर लेते हैं। जो जनरल कैटेगरी है और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 300 रुपये फ़ीस पे करना है, और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये फ़ीस पे करना है। और इसके अलावा जो ऑर्फेंस हैं, अनाथ हैं, उनको कोई भी फ़ीस पे करना नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।